हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड के आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। पीएम मोदी आज आ रहे हैं झारखंड। इन दो जिलों में करेंगे चुनावी सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड आ रहे हैं। वे आज चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा करेंगे। इसके साथ ही उनकी बोकारो और रांची में भी चुनावी सभा की तैयारी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 4 नवंबर को झारखंड आ सकते हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 5 नवंबर को चुनावी सभा करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी आज दिन के लगभग 11:30 बजे पहुंचेंगे। वे गढ़वा के चेतना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभा स्थल पर विशाल पंडाल भी लगाया जा रहा है। इस सभा को लेकर बीजेपी के नेताओं के साथ साथ आम लोगों में भी उत्साह है, क्योंकि गढ़वा की धरती पर पहली बार पीएम मोदी का आगमन हो रहा है। महुआ माझी के समर्थन में कार की छत पर खड़े होकर भाषण देते दिखे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में रोड शो और नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। गाड़ी के ऊपर चढ़कर वह जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन पहले करबला चौक पहुंचे, उसके बाद वह प्लाजा चौक, बड़ा तालाब होते हुए किशोरगंज चौक और रातू रोड में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं की। आपको बता दें कि पहले गांडे विधायक कल्पना सोरेन रोड शो करने वाली थी, लेकिन वह जमशेदपुर से रांची नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण वह रोड शो नहीं कर पाई। 8 नवंबर को लोहरदगा के चुनावी सभा में शामिल होंगे राहुल गांधी। रामेश्वर उरांव के समर्थन में करेंगे प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैली 8 नवंबर को लोहरदगा में आयोजित होगी। वे वहां कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर उरांव के समर्थन में प्रचार करेंगे। इसकी जानकारी पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद ने दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है और अंतिम रूप देने के लिए पार्टी बैठक कर रही है। लोहरदगा के अलावा राहुल गांधी अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रचार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोहरदगा विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं है। आजसू पार्टी कांग्रेस के सामने है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ना होने से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। बरकट्ठा में बोले अमित शाह, झारखंड में परिवर्तन के लिए भाजपा की सरकार जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बरकट्ठा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। शाह ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में परिवर्तन करना है तो कमल फूल की सरकार बनानी होगी। यह परिवर्तन झारखंड के युवाओं को बचाने के लिए करना है। हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन हेमंत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन भाजपा यह वादा करती है कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट युवा वर्गों को हर माह 2,000 रुपये की बेकारी भत्ता दिया जाएगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि झारखंड की जनता अगर परिवर्तन करना चाहती है और भ्रष्टाचार रोकना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना जरूरी है। इंडिया गठबंधन की भ्रष्ट सरकार में आलमगीर आलम जैसे नेताओं के घर से इतने पैसे निकले कि उसे गिनने के लिए 27 मशीन लगाए गए। वो मशीन भी खराब पड़ गई। हेमंत सोरेन की अगुवाई में इनके मंत्री 300-350 करोड़ रुपए खा गए। वो पैसा किसका था? ये पैसा मोदी सरकार ने झारखंड की जनता के लिए भिजवाए थे, जिसे हेमंत सरकार खा गई। इसलिए 13 नवंबर को कमल की बटन दबाकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकिए। बांग्लादेश के साथ बीजेपी ने सेटिंग कर रखी है। बिजली उनको और धुआं झारखंड को मिलता है, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने बांग्लादेश के साथ सेटिंग कर रखी है। बीजेपी पहले तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को देश में शरण देती है और आरोप झारखंड पर लगाती है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, झारखंड की बिजली बांग्लादेश को दी जाती है और झारखंड को धुआं मिलता है। इसके बावजूद वे आरोप झारखंड पर लगाते हैं। उन्होंने एक्स पर कहा, बांग्लादेश के साथ भाजपा ने सेटिंग कर रखी है। पहले उनके पूर्व प्रधानमंत्री को देश में शरण देता है और आरोप झारखंड पर लगाता है। झारखंड की बिजली बांग्लादेश को जाती है, झारखंड को धुआं मिलता है और आरोप भी झारखंड पर लगाते हैं। यह खुद बोलते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ इनके राज्य से होती है और आरोप झारखंड पर लगाते हैं। बहरूपिया लोग हैं भाजपा वाले। भाजपा ने झारखंड के 25 साल पर जनता से किए 25 वादे
जारी किया संकल्प पत्र। भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में रविवार को रांची के होटल रेडिसन ब्लू में झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में भाजपा ने झारखंड के 25 वर्षों के सम्मान में जनता से 25 वादे किए हैं। इसके साथ ही भाजपा पंचकर्म संकल्प, नारी शक्ति, आदिवासी उत्थान, सशक्त युवा, उन्नत झारखंड और झारखंड अस्मिता के माध्यम से झारखंड को फिर से गौरवशील बनाएगी। झारखंड बिहार सीमा पर मिला 20 किलो का आईडी बम। सरसों तेल के टीने में रखा था बम। सुरक्षा बलों को टारगेट कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित चिहरा थाना क्षेत्र के बरमोरिया पंचायत अंतर्गत गरुड़वाद गांव के समीप पुलिया से पुलिस ने 20 किलो का शक्तिशाली आईडी बम बरामद किया है। जहां से आईडी बम बरामद किया गया है वहां से झारखंड का बॉर्डर महज 200 गज दूर है। बताया जाता है कि आगामी 20 नवंबर को गिरिडीह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के द्वारा आईडी बम लगाया गया था। झारखंड में यूसीसी एनआरसी की बात नहीं होगी, यहाँ सीएनटी और पेशा कानून की बात होगी। गुमला में हेमंत सोरेन ने दी केंद्र को चुनौती। गुमला में सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम की ओर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भूषण तिर्की के समर्थन में जनसभा की। सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल फूंका जा चुका है। इस राज्य में हम यूसीसी और एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। यहाँ यूसीसी और एनआरसी नहीं बल्कि सीएनटी और पेशा कानून की बात होगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हमारी सरकार की अभी 1 महीने का कार्यकाल बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। हमें पूरा काम नहीं करने दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे भी अधिक मजबूती से सरकार बनाएंगे। इस बार हमारे साथ गठबंधन कांग्रेस, राजद और सीपीआई एमएल भी है। हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जमशेदपुर में आयोजित जनसभा में बोली कल्पना सोरेन, अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं आदिवासी। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर में आयोजित जनसभा में कहा कि झारखंड बनने के बाद भी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी भी हम आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हेमंत सोरेन जी मैया योजना लागू करते हैं तो उनसे डरी हुई केंद्र सरकार उन्हें जेल भेजने का काम करती है। कल्पना ने कहा कि विपक्ष हमें बांटने का काम कर रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन जोड़ने का काम कर रहा है। झारखंड का हर गांव एक शहीद की कहानी कहता है, लेकिन केंद्र सरकार झारखंड का पैसा रोककर बैठा है। वहीं गठबंधन की सरकार ने 55 लाख महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की लाभ पहुंचाया है। हेमंत सोरेन झारखंड की माताओं बहनों के लिए चिंतन करते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा शासन भाजपा ने किया, किंतु आज वो सिर्फ घर तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार आधी आबादी के लिए काम कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन हमारा, और विपक्ष हेमंत पर केवल इल्जाम लगाते हैं। सोनारी मानगो में सरजू राय ने की पद यात्रा, कहा भर्म में ना पड़ें, कमल ही सिलेंडर है, सिलेंडर ही कमल है। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी सरयू राय ने रविवार को व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से कहा कि कृपया किसी भर्म में ना पड़ें। इस चुनाव में कमल ही सिलेंडर है और सिलेंडर ही कमल है। कदमा के शास्त्री नगर और रानी कुदर से अपनी पदयात्रा की शुरुआत करते हुए सरयू राय ने विभिन्न इलाकों में गए, लोगों के बीच पर्चा बांटा, उनकी समस्याएं जानी और समझी। उन्होंने लोगों से मतदान के दिन अधिक से अधिक संख्या में वोट करने की अपील भी की। दुमका में अनोखी परंपरा, मुस्लिमों के सहयोग से होता है मां काली का पूजन। दुमका जिले के डेबाडी गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। इस गांव में लगभग 4,500 मुस्लिमों के बीच मात्र एक हिंदू परिवार है, लेकिन यहां दीपावली पर मां काली का पूजा पूरे गांव के सहयोग से हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार दीपावली के इस पर्व के लिए गांव के हर घर की दीवारें रंगों से सजाई जाती है और मेले का आयोजन होता है। मां काली की मूर्ति का विसर्जन भी मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर करते हैं। हर साल इस अनोखी परंपरा का साक्षी बनने के लिए इलाके के सांसद भी शामिल होते हैं। मिली जानकारी के अनुसार कई साल पहले एक मुस्लिम परिवार ने मां काली की पूजा में भाग लिया। एक बार परिवार ने पूजा छोड़ दी तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।
बाद में मां काली ने सपने में आकर उन्हें फिर से पूजा करने का संकेत दिया और पूजा के बाद वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। तभी से यह परंपरा गांव में जारी है। नगड़ी से हथियार के साथ गिरफ्तार हुए 2 अपराधी, राइफल और कार्बाइन बरामद। राजधानी रांची के नगरी थाना क्षेत्र से पुलिस की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर राइफल और कार्बाइन के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने एक अन्य को भी गिरफ्तार किया है, जिसके घर से हथियार बरामद किए गए हैं। इसे लेकर एसएसपी चंदन सिन्हा ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर नगरी के चनचनी स्कूल मैदान के पास से मंसूर अंसारी, लक्की उरांव, शहनाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। रविवार को एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंसूर अंसारी और लक्की उरांव किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इस दौरान पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने पर उसने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके साथ ही मंसूर अंसारी की निशानदेही पर अपराधी आर्यन के दोस्त लल्लू महली के घर से पुलिस ने एक अवैध देसी राइफल और शाहबान अंसारी के घर से एक देसी कार्बाइन बरामद किया है। झारखंड में कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 3 दिग्गज नेता को 6 साल के लिए किया निष्कासित। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देशानुसार देवेंद्र सिंह, बिट्टू मुनेश्वर उरांव एवं इसराफिल अंसारी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। इन तीनों नेताओं पर चुनावी मैदान में उतरकर अनुशासन तोड़ने का आरोप है। चुनाव से पहले यह झारखंड कांग्रेस का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। 5 साल में हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के अलावा किसी का भला किया हो तो बताएं, सिमरिया में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल अपनी तीसरी चुनावी सभा चतरा के सिमरिया में की। इस दौरान उन्होंने चतरा से जनार्दन पासवान और सिमरिया से उज्जवल दास के लिए वोट की अपील की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि इस झारखंड सरकार को बदल दीजिए, हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। हेमंत सोरेन जी गरीबों की बात करते हैं। मैं पूछने आया हूं कि 5 साल में अपने परिवार के अलावा किसी का भला किया हो तो उसकी सूची बताइए। अमित शाह ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिजली दी, पानी दी, 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज कराया। हेमंत बाबू, आपने कुछ किया है तो मुझे जरूर बताएं। आप में से किसी ने 350 करोड़ एक साथ देखा है क्या? कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ मिला था। मंत्री आलमगीर के घर से 30 करोड़ मिला। ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है। आप चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार बनाओ, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भाजपा करेगी। गिरिडीह में 1038 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। बिहार भेजने की थी तैयारी, घर से बरामद हुआ शराब, एक व्यक्ति गिरफ्तार। गिरिडीह के जमुआ पुलिस ने एफएसटी टीम के साथ अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर एक घर से 1038 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वहीं एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जमुआ थाना क्षेत्र के द्वार पहरी स्थित कैलाश प्रसाद पिता स्वर्गीय दर्शन साहु के घर में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब रखा गया है, जिसे उसका दामाद डब्लू साहु ग्राम चरकी थाना पीरटांड के द्वारा गाड़ी में लोड कर बिहार ले जाकर खपाने की तैयारी कर रहा है। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह द्वारा खोरीमहुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल द्वारा एएफएसटी टीम के साथ मिलकर द्वार पहरी स्थित कैलाश प्रसाद साहु के घर में छापेमारी किया गया। छापामारी के दौरान कैलाश प्रसाद साहु के घर से 86 कार्टून एवं 6 पीस खुला विदेशी शराब, टोटल 1038 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। इस दौरान मकान मालिक कैलाश प्रसाद साहु को गिरफ्तार कर लिया गया है।